अगर आप IBPS PO बनना चाहते हो तो बिल्कुल सही वीडियो ने आपको ढूंढ लिया है। आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो ने आपको ढूंढ लिया है। इसमें आपको IBPS PO बनने की पूरी रोड मैप, पूरी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी। मैंने खुद IBPS PO को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा है। तो टारगेट है हमारा IBPS PO, ठीक है। अब मेरा रिजल्ट देख लेते हैं। मेरा प्रीलिम्स का जो स्कोर है वो था 73.75 में से। मैं जनरल कैटेगरी को बिलोंग करता हूँ। प्रीलिम्स मेरा क्लियर हुआ। फिर मेंस में मेरा स्कोर था 113.25, मेंस भी मेरा क्लियर हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हो गया था IBPS PO एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको वही स्ट्रेटजी बता रहा है जिसने खुद इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रखा है। आपको शायद ना पता हो तो बता दूं, टोटल कितने बैंक्स होते हैं IBPS PO के अंडर? 1 2 3 टोटल 11 बैंक्स हैं। ये सारे बैंक्स हैं IBPS PO के अंदर। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता कि मुझे इसमें से कौन से बैंक को ज्वाइन करना है, ठीक है। जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरा क्लियर था मेरे माइंड में कि मुझे पंजाब नेशनल बैंक PNB में सिलेक्शन लेना है, और इसी बैंक में मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपके पास एक गोल होना चाहिए। यू शुड हैव अ गोल, एक क्लियर आइडिया आपके पास होना चाहिए कि मुझे इनमें से कौन से बैंक में सिलेक्शन लेना है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने भी जाओगे एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, तो वहाँ पे भी आपसे पूछ सकते हैं आप कौन सा बैंक ज्वाइन करना चाहते हो एंड आप क्यों उसको ज्वाइन करना चाहते हो। तो आपके पास रीज़न भी होना चाहिए। और उसके अलावा आपको अगर यही नहीं पता कि वेयर यू वांट टू गो, आपको अगर पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा बैंक ज्वाइन करना है, तो आप प्रिपरेशन ही क्यों कर रहे हो? आप सिर्फ IBPS PO क्लियर करना चाहते हो या आप एक्चुअल में जॉब भी लेना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप सीरियस हो तो आज पहले तो ये डिसाइड कर लो कि कौन से बैंक में जाना है। अगर डिसाइड नहीं करा है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो आप कौन से बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो इसमें से। फिर मैं आपको जो बैंक आप कमेंट करोगे उससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको कमेंट करके रिप्लाई में दूंगा। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करो आप इसमें से कौन से बैंक को ज्वाइन करना चाहते हो। अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट बात देख लेंगे कि जॉब लग जाने तक आपको 3 चीज़ें अवॉइड करनी है। ये 3 चीज़ें आपको नहीं करनी आज से। सबसे पहला तो नेटफ्लिक्स पर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, यानी कि अभी थोड़ा एंटरटेनमेंट जो है उसको थोड़ा कम कर दो। सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है हमें, तो जितना कम यूज़ कर सकते हो उतना कम यूज़ करो। एंड इसके अलावा आउटडोर ट्रिप्स, बाहर घूमने जाना, ये थोड़ा कम करो। जितना ज़्यादा टाइम आप अपनी तैयारी को दोगे, जितना ज़्यादा फोकस उस पर रखोगे, उतना जल्दी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपने बैंक का नाम कमेंट कर दिया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या टाइम टेबल आज से फॉलो करना है हमें सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले रीजनिंग सब्जेक्ट को देखेंगे, रीजनिंग एबिलिटी। चाहे आप अभी 0 लेवल से भी शुरू कर रहे हो तो भी आपका इसी अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इसको फोकस कर देता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है इसमें रीजनिंग में वो है सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। डेली 1 घंटा आज से आपको देना है। 1 आवर डेली यू हैव टू गिव टू दिस सब्जेक्ट, ओके। अब इसमें आज से क्या करना है, 4 चीज़ें आपको करनी है आज से, 1 2 3 4। सबसे पहला टास्क है वॉच माई 1 क्लास। मेरी एक क्लास आज से आपको देखनी है। 0 से लेके एडवांस तक पूरी रीजनिंग में आपको इसमें सिखाऊंगा। जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो एग्ज़ाम लेवल के करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम लेवल के यानी कि उसी लेवल के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस भी करेंगे लेकिन एग्ज़ाम लेवल पे अच्छा खासा फोकस रखेंगे। जब आप मेरी क्लास अटेंड करोगे एक, ठीक है, तो उसमें मैं आपके नोट्स भी बनाऊंगा, तो अपने नोट्स बनाते हुए चलना। रिवीजन के टाइम पर बहुत हेल्प मिलने वाली है। तीसरी चीज़ जो आपको आज से करनी है वो है प्रैक्टिस। क्वेश्चंस हमने बात करी एग्जाम लेवल के करने हैं, कहाँ से करने हैं उसकी ई बुक भी आपको मेरी क्लास के साथ ही मिल जाएगी। तो मेरी जितनी भी क्लासेस हैं, बाकी भी जितनी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस हैं, सारी ई बुक्स हैं प्रैक्टिस करने की, वो सब इस कोर्स के अंदर गिवन है। बिगिनर टू बैंकर कोर्स, ये आपके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के लिए इनफ है। और इसमें मैं आपको 1-on-1 गाइडेंस भी दूंगा जूम वीडियो कॉल्स पर। अब जो 1-on-1 होता है इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सेम डे ज्वाइन करा होता है कोर्स। एंड हम लोग एक ग्रुप वे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि आपकी जो वीकनेस है उसके बेसिस पे कौन से ऐसे टास्क हैं जो आपको और इसमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपकी वीकनेस के अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ और टास्क भी दूंगा आज से करने को। बट प्रैक्टिस आज से आपको कितनी करनी है, 10 बेसिक क्वेश्चंस करने हैं और 20 आपको मॉडरेट क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि IBPS PO के एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो जिस चैप्टर की क्लास देखोगे उसके नोट्स बनाओगे, उसी चैप्टर की आपको आज से प्रैक्टिस करनी है। और फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो डायरेक्टली आप मुझसे डाउट पूछोगे अपने कोर्स के अंदर। कोर्स का नाम बिगिनर टू बैंकर कोर्स है।
ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स इसको फॉलो करके सिलेक्शन ले चुके हैं, तो अगर आप इसको ज्वाइन नहीं करा है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो के पिन्ड कमेंट में इसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 1 घंटा आपको आज से इसको देना है, मतलब 1 घंटे का मतलब है मिनिमम 1 आवर। 1 आवर तो देना ही देना है डेली, ठीक है। एंड दोनों ही सब्जेक्ट्स में हमारा टारगेट है 35 सेकेंड्स में हमारा एक क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर इतनी स्पीड हमारी आ रही है कि 35 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन बन रहा है, तब आप बोल सकते हो कि यस मेरी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? डेटा इंटरप्रिटेशन। हम पूरा सिलेबस वैसे कवर करेंगे। टारगेट रहेगा 10 से 15 सेकेंड में क्वेश्चन बन जाए। इसमें टारगेट है 10 से 12 सेकंड में। शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं ही आपको सिखाऊंगा क्लासेस में। तो इसमें आपको एक क्लास देखनी है, सेम कोर्स जो बिगिनर टू बैंकर है उसी में क्लासेस है। आज से एक देखनी है 0 से एडवांस तक। नोट्स बनाने हैं, सेम टास्क हैं आप देखोगे तो। और प्रैक्टिस करनी है 10 बेसिक क्वेश्चंस की, 20 मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की। तो जो क्वेश्चंस आपको कोर्स के अंदर गिवन है वो बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस है जैसे आजकल एग्जाम में लेटेस्ट ट्रेंड के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं विद देयर डिटेल्ड सॉल्यूशन वहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो आज से प्रैक्टिस भी करनी है 10 बेसिक 20 मॉडरेट क्वेश्चन। अपने आंसर चेक करो, फिर भी कोई डाउट आता है तो टीचर से पूछो, कोर्स के अंदर ही अपना डाउट क्लियर करते हुए चलो। अब जो आपका जनरल अवेयरनेस है, इसके लिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा जो नोट्स आप बनाओगे करंट अफेयर्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स की कोर्स के अंदर आपको मंथली पीडीएफ भी मिलेगी, यानी कि हर महीने एक पीडीएफ आपको मिलेगी। उस मंथ के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वहाँ पर कवर्ड रहेंगे, ठीक है। तो आप करंट अफेयर्स वहाँ से प्रिपेयर करते हुए चलोगे और डेली क्लास भी करंट अफेयर्स की अटेंड करोगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। बहुत से लोग इंग्लिश में वीक होते हैं, तो इंग्लिश में हम डेली 30 क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मिनिमम इतने क्वेश्चंस आज से करने ही हैं। चाहे आप वीक हो तो भी आपको इतने क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर नहीं बन रहा तो आंसर देख के, सॉल्यूशन देख के फिर यू कैन सॉल्व इट अगेन, ओके। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है इसमें 50% जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इसी टॉपिक में से आएंगे। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में से 50% क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डेली आज से 2 सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक सेट के अंदर 5 क्वेश्चंस होते हैं। कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं? आरसी ई बुक आपके कोर्स के अंदर गिवन है, वहाँ से आपको प्रैक्टिस करने हैं। सेकेंड चीज़ है आपकी वोकैबलरी। अब जो वोकैबलरी है, 10% जो क्वेश्चन है वो वोकैबलरी के आएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो 20 वर्ड्स डेली आपको यहाँ से लर्न करने हैं अपने कोर्स के चैप्टर 1 में से। चैप्टर 1 क्या है? वोकैबलरी के नाम से एक चैप्टर होगा आपके कोर्स में, ठीक है। सेम जो कोर्स है उसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना। तो उसमें से 20 वर्ड्स डेली आप रीड करते हुए चलो, उसका मीनिंग समझो, उसका सिनोनियम समझो, एंटोनियम समझो। एग्ज़ाम में डायरेक्टली ऐसे वर्ड पूछ लिए जाएंगे कि इसका मीनिंग बता दो, इसका सिनोनियम बता दो, एंटोनियम बता दो। ग्रामर के लिए क्या करना है? जो बाकी के 40% क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, चाहे पैरा जिम्पल्स हो, सेंटेंस अरेंजमेंट हो, वो आपकी ग्रामर को चेक करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको आज से 2 पेजेस रीड करने हैं डेली, स्पीड ग्रामर ई बुक में से। ये भी आपके कोर्स के अंदर गिवन है, ठीक है। तो ये प्लान है इंग्लिश के लिए। अगर आपने आज से ये 3 टास्क कर लिए, आपके इंग्लिश में मैक्सिमम मार्क्स इस साल आएंगे। एंड रीजनिंग और मैथ्स दोनों के टास्क भी मैंने आपको बता दिए हैं। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया? कोर्स के अंदर ही आपको पीडीएफ मिलेगी मंथली बेसिस पे। तो मंथली पीडीएफ लास्ट 6 मंथ्स की आपको करके जानी है। इसके अलावा डेली क्लास भी आपको अटेंड करनी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको टास्क बता दिए हैं। नोट्स प्रॉपरली बनाते हुए चलने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, आज ही आपका मेरे साथ पर्सनल गाइडेंस सेशन भी हो जाएगा जूम पर। एंड रेगुलर बेसिस पे आपके मेरे साथ ऐसे सेशंस होते रहेंगे जूम पर, जिसमें हम वीडियो कॉल में बात करेंगे एंड डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी वीकनेस आप इंप्रूव कर सकते हो। मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस दूंगा। इंटरव्यू की तैयारी भी इसी में होगी। तो प्री मेंस इंटरव्यू तीनों की कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें हो जाएगी। आज से जिस स्टूडेंट ने इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे IBPS PO को इसी अटेम्प्ट में क्लियर करने के। तो अब इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आज आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी मिल गई, एंड इसको शेयर कर दो अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ जो IBPS PO एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।